सूरजकुंड बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में नए सांसदों को पीएम मोदी की नसीहत, मिशन और विजन के साथ करें काम, संसद की गरिमा को भी समझें। खत्म हुआ प्रदेश कांग्रेस का जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन। अब 5 जुलाई से हर विधानसभा क्षेत्र में होंगी रैलियां। 5 तारीख से हमारे हल्का स्तरीय चुनावी रैलियों को भी शुरुआत होगी। 1 जुलाई को चंडीगढ़ में अशोक तंवर लेंगे पार्टी के मौजूदा विधायक और जिला पर्यवेक्षकों की बैठक। साल 2009 में चुनाव लड़े कांग्रेसी भी बैठक में होंगे शामिल। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी जीत पर जताया रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार, धन्यवाद। कार्यकर्ता सम्मेलन में विरोधियों पर भी निकाली भड़ास। धन्यवाद करके आपसे मिलकर अपनी शुरुआत मैं करना चाहता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने फिर साधा रणदीप सुरजेवाला पर निशाना, बोले पीडब्ल्यूडी विभाग की वजह से कांग्रेस को हुआ लोकसभा चुनाव में नुकसान। पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा नुकसान जो जनता में हुआ है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की वजह से हुआ है। हाथीछोट ट्रैक्टर पर सवार हुए वेदपाल तंवर, दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई की मौजूदगी में ज्वाइन की हज का। तंवर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लड़े थे लोकसभा का चुनाव। हार की हताशा के बाद मिशन विधानसभा चुनाव में जुटी आम आदमी पार्टी, चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन। नवीन जैन की अगुवाई में दी गिरफ्तारियां। एसजीपीसी को गवारा नहीं, हरियाणा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विरोध पर कायम। सीएम हुड्डा पर लगाए सिखों को बांटने का आरोप। करनाल में बीएसएनएल के जीएम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। सीबीआई ने घर पर मारी रेड, आरोपी जीएम गिरफ्तार। और सोनीपत में हॉस्टल के बाहर से संदिग्ध हालत में मिला मेडिकल छात्र का शव, बीती रात से लापता था, पुलिस ने किया मामला दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा टुडे के साथ हाजिर हूं मैं सर्वमित्र। अगले आधे घंटे में बात करेंगे प्रदेश में सुर्खियों में रही खबरों की। शुरुआत करते हैं 1 जुलाई को चंडीगढ़ में होने वाली प्रदेश कांग्रेस की बैठक से। सत्ता की हैट्रिक के लिए जमकर पसीना बहा रही प्रदेश कांग्रेस की 1 जुलाई को चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है। 1 जुलाई को होने जा रही ये बैठक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर की अगुवाई में होगी और इस बैठक में कांग्रेस के मौजूदा विधायक, पार्टी के सभी जिलों के पर्यवेक्षक शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में साल 2009 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी भी शामिल होंगे। तो 1 जुलाई को चंडीगढ़ में बैठक होगी जिसमें कांग्रेस के सभी जो विधायक हैं मौजूदा या जो हार गए थे 2009 के चुनाव में, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, ये सभी इस बैठक में मौजूद होंगे। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ईशा, जानना चाहते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन अब खत्म हो गए हैं, अब नए सिरे से एक बार फिर संगठन को खड़ा करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है। ये जो बैठक हो रही है 1 जुलाई की, इसमें क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आज समापन हो गया, 1 महीने तक जो है ये जिला कार्यकर्ता सम्मेलन चला, जहां पर जो है अशोक तंवर के साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सभी सम्मेलन में जाते रहे। जाहिर है कि जो विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, उसके लिए जो है जोरों शोरों से जो है कांग्रेस की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई है। इसी के चलते जो है जो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है वो शुरू होने से पहले भी 4 जुलाई को जो है सभी जो ऑब्जर्वर हैं उनकी जो है बैठक बुलाई गई थी अशोक तंवर की अध्यक्षता में। उसी के चलते जो है आज समापन हो गया। अब जो है 1 जुलाई को
चंडीगढ़ में जो है जितने भी विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, उन सभी को बुलाया गया है। जिन ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की गई है उन्हें बुलाया गया है। साथ ही जो 2009 के चुनावों में कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो चुनाव हार ही क्यों न गए हो, उन्हें भी जो है। ईशा, आपके पास लौटेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ रन सिंह मान जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मान साहब, स्वागत है तहलका हरियाणा पर। थैंक यू भाई। रन सिंह मान जी, अब कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म हो गए हैं, अब एक नए सिरे से कोशिश फिर की जा रही है कि संगठन को कैसे खड़ा किया जाए। ये जो 1 जुलाई को बैठक रखी गई है जिसमें सभी विधायक मौजूद होंगे, या जिन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर, बेशक वो हार गए थे, उन सभी को बुलाया गया है। आपसे जानना चाहते हैं कि इस बैठक में किस तरीके की रणनीति पर विचार किया जाएगा। क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है विधानसभा के, और अभी जिलावार जो कार्यकर्ता सम्मेलन थे वो तमाम जगह पर संपन्न हो चुके हैं, और पार्टी को जो फीडबैक लेना था कार्यकर्ताओं से और पूरे हरियाणा से, वो पार्टी को मिल चुका है जी। तो उस दृष्टि से सारी चीजें दिमाग में रख करके एक तरह से ये जनरल बॉडी की मीटिंग है, और आगे की रणनीति क्या होगी उस पर पार्टी विचार विमर्श करेगी। इसलिए डॉक्टर अशोक तंवर जी की बैठक बुलाई जी। रन सिंह मान जी, कार्यकर्ता सम्मेलन हो गए, फिर भी अभी जिस तरीके से संगठन को खड़ा करने के लिए या लोगों के बीच में जाने के लिए एक नए सिरे से कोशिश हो रही है कि 1 जुलाई को बैठक होगी, और फिर 5 जुलाई से आप कह रहे हैं कि विधानसभा में जो सम्मेलन करवाए जाएंगे उसकी शुरुआत भी हो रही है, तो निश्चित तौर पर समय बहुत कम है। ऐसे में कांग्रेस का कुनबा जो कहीं ना कहीं बिखर रहा है, जो बिखरता दिखाई दे रहा है, क्या उसको इकट्ठा करने के लिए ये सब कोशिशें जारी रहेंगी? नहीं, कांग्रेस का कुनबा कहीं नहीं बिखर रहा। आप ये एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आज की तारीख में यदि कोई पार्टी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कोई एक्टिव है और लोगों में जिसकी प्रेजेंस दिख रही है और झलक रही है, वो केवल कांग्रेस पार्टी है जी। ठीक है कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने अपने मन की बात कही, और कांग्रेस पार्टी इसको वेलकम करती है। उस लाइट में हम ये सारी चीजें जो है उसमें संज्ञान में है, हम उसके ध्यान में रख करके पूरी रणनीति पे मंथन करते हुए उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे जो कार्यकर्ताओं से पार्टी को फीडबैक मिला है। और पार्टी किसी भी जो राजनीतिक दल हरियाणा में तय करिए हैं उनमें किसी भी पार्टी के मुकाबले में आप ये स्वीकार करेंगे, और मीडिया को भी ये बात मालूम है कि सबसे ज्यादा सक्रिय और कांग्रेस पार्टी आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रन सिंह मान जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस अभी मिशन विधानसभा में जुट गई है, कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुए हैं। अब 1 जुलाई को बैठक होगी जिसमें सभी विधायक या जो हार गए थे जो 2009 में कांग्रेस की टिकट पर, उनको बुलाया गया है। ऑब्जर्वर मौजूद होंगे, इसमें क्या कुछ आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि उसके बाद विधानसभा के जो हलके हैं उनमें भी कांग्रेस सम्मेलन करेगी। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई थी। ईशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस 1 जुलाई को बैठक कर रही है चंडीगढ़ में, और उसमें तमाम विधायक और 2009 में जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनको बुलाया गया है, और आगे रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से आगे विधानसभा के चुनाव में जाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे, एक बार फिर बोले हैं जेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने एक बार फिर से कैथल से विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रणदीप सुरजेवाला को अपने निशाने पर लिया है। शनिवार को कलायत में जेपी रणदीप सुरजेवाला पर उनका नाम लिए बिना जमकर बरसे। जेपी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हुई हार का ठीकरा भी लोक निर्माण विभाग पर फोड़ा। जेपी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की वजह से पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। जेपी ने एक बार फिर से कलायत से ही चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। तो वरिष्ठ नेता हैं जयप्रकाश, कई दिनों से वार पलटवार हो रहा है
रणदीप सुरजेवाला और जेपी के बीच में। तो आज कलायत में फिर बोले हैं कि लोक निर्माण विभाग रणदीप सुरजेवाला के पास है प्रदेश की अगर बात करें तो, जिसकी वजह से नुकसान हुआ लोकसभा के चुनाव में। पीडब्ल्यूडी विभाग संपूर्ण रूप से निकम्मा और निष्क्रिय हो चुका है। आज जो पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा नुकसान जो जनता में हुआ है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की वजह से हुआ है। आप कहीं भी जा लीजिए, ना इनकी सड़कें ठीक है, और जिन्होंने सड़कें बनाई हैं वो भी एक इलाके विशेष के व्यक्तियों को ठेके दिए गए और घटिया सत्र की मटेरियल लगाया गया। रणदीप सुरजेवाला पर बरसते हुए जेपी ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको और सुनवाते हैं। ये हजारों की तादाद में इस इलाके के नर और नारी ये चाहते हैं कि कैथल जिला के अंदर कुछ चरित्रहीन और लुटेरे किस्म के लोग राजनीति में घुस गए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कैथल की जनता ये चाहती है कि हमारा इलाके में जो हमारी इस धरती पे पैदा हुआ है सशक्त आदमी है, मजबूत आदमी है, उसका नाम है जयप्रकाश। तो आपने सुना जेपी क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार वार पलटवार हो रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। राजेंद्र छाबड़ा कलायत से हमारे संवाददाता हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, वार किया जा रहा है जेपी की ओर से, और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला पलटवार कर रहे हैं। आज फिर जिस तरीके से कलायत में बोले हैं, एक तो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और दूसरा लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से हार हुई है उसमें नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की ओर से हुआ है, यानी सड़कों की मुरम्मत नहीं हुई। ऐसा लगातार निशाने पर ये जो रणदीप सुरजेवाला हैं जेपी के, आपको लगता है कि तलखी बढ़ती जा रही है और जिसका नुकसान बहुत ज्यादा आगे विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को हो सकता है? सर मित्र, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर से यहाँ पर जयप्रकाश का लहजा अत्यंत तल्ख था, और उन्होंने स्पष्ट किया कि जितने भी जो लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य करवाए जा रहे हैं, विशेष तौर से कलायत का जिक्र किया, जो कलायत को मंडल का दर्जा दिया है मुख्यमंत्री ने, वो उन्होंने कहा कि इसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, और जो निर्माण कार्य हैं यहाँ पर, जो सड़कों के निर्माण कार्य हुए हैं, उसके बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। करीब करोड़ों रुपए की योजनाएं थी जिनमें उन्हीं एजेंसियों को बार बार ठेका दिया गया, जिनको क्यों नहीं ब्लैक लिस्टेड किया गया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये था कि जिन लोगों ने झोल बरती और निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया। 2005 में जो महत्वाकांक्षी योजना थी रेलवे रोड निर्माण, कलायत का निर्माण, उस दौरान भी वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, तो उसी एजेंसी को फिर से काम दे दिया गया जी। अरे भाई, वो क्यों? उनका यही कहना था कि जब इस तरीके से अगर आपकी कार्यशैली रहेगी तो इस तरीके से जनता कहाँ आपसे जुड़ पाएगी। और जहाँ तक बात ना केवल कलायत की है, पूरे राज्य की ये बात है कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर लोक निर्माण विभाग की धांधली हुई, और जिसका खमियाजा लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को भुगतना पड़ा जी। राजेंद्र, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें चाहे जेपी की बात करें, ऐसे में दोनों की ओर से लगातार वार पलटवार हो रहा है। ऐसे में अगर ये नहीं रोका गया हाईकमान की ओर से या मिल बैठकर, तो निश्चित तौर पर आगे जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है उसमें कैथल में भी और कलायत में भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, आप सर्वमित्रा बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इसमें स्पष्ट सी बात है कि कलायत पहले जींद का संभाग हुआ करता था, और उसके बाद कैथल जिले में आने के बाद जो वहाँ की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है कलायत विधानसभा क्षेत्र की। और रणदीप सुरजेवाला के पिता श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत यही कलायत से शुरू की थी। और इस मायने से अगर देखा जाए तो ये जो तानातानी है, ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के अंदर काफी नुकसान पहुंचाए। सर्वमित्र, मैं एक और बात कहूँगा आपको यहाँ पर, जिस प्रकार इन दोनों नेताओं के बीच, दोनों कदावर नेता हैं, और कदावर नेताओं के बीच इस प्रकार की खींचातानी निश्चित तौर से ये यहाँ पर जनता के अंदर सुखद संदेश दे रही है, और ना ही ये बता रही है कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों को लेकर एक मंच पर एकजुट होकर ये चुनाव लड़ने जा रही है। जयप्रकाश जी का यहाँ पर एक बात और स्पष्ट किया उन्होंने
कि वो क्लैट की कर्म भूमि से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका गांव यहाँ के साथ सटा है और क्लैट विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन का उदय हुआ था उनका, और इसी उदय के साथ उन्होंने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि वो यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लुटेरे, उन्होंने अप्रोच निशाना साधा है क्लैट से कैटल पर, और जहाँ उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी निशाना साधा, और इस तरह जिस प्रकार उन्होंने तंज लहजे से आज कटाक्ष किए वो निश्चित तौर से कांग्रेस की सेहत के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो दो वरिष्ठ नेता हैं जयप्रकाश और रणदीप सुरजेवाला, लेकिन लगातार बयानबाजी दोनों ओर से हो रही है, दोनों ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तो व्यक्तिगत आरोप भी लगने लगे हैं। निश्चित तौर पर दो वरिष्ठ नेता हैं और अगर इस तरीके से बयानबाजी चलती रही तो उसका नुकसान आने वाले चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। हरियाणा टुडे में अब बात करते हैं दलाल की, टीएसके। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही प्रदेश में नेताओं ने जनता के बीच पैठ बनाना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल भी आज पलवल में थे, जहां वो मौजूद जनता को अपनी हैसियत का एहसास करवा रहे थे। दलाल ने कहा कि साल 1999 में ही वो मुख्यमंत्री बन जाते। प्रदेश के 22 विधायकों ने उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यपाल को भेज दिया था, लेकिन पलवल के ही 2 विधायकों ने उन्हें दगा दे दिया। के लोगों ने बनाया तो मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए आया। 22 विधायकों ने लिख करके दिया कि भाई हम में सबसे ज्यादा काबिल करण सिंह दलाल है, इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुझे अफसोस है कि हरियाणा के 22 विधायक मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए गवर्नर को लिख करके दे करके आ रहे थे, और मेरे ही इलाके के 2 विधायक जिनको टिकट भी मैंने दिलवाया था, चुनाव भी मैंने जितवाया था, उन्होंने जाकर के ये साजिश की कि भाई ये करण दलाल अगर मुख्यमंत्री बना तो हमारी राजनीति चौपट हो जाएगी, और वो मेरा साथ छोड़ करके और हमारे विरोधियों से जा मिले। करण सिंह दलाल ने पलवल से मौजूदा विधायक सुभाष चौधरी पर भी जमकर निशाना साधा। अपने इलाके का विधायक था, आपके गांव में आए, उससे और उसकी पार्टी से पूछना जरूर कि भाई एक आदमी चुनाव हार कर भी, और उसमें वो भी बच्चे थे जो लोकदल की वोट जिन्होंने दी थी, मेरी वोट भी नहीं दी थी। हमने उन्हें रोजगार दिया। हमारा ही अपना विधायक विधानसभा में जैसे बोलना आता नहीं, अनपढ़ों की तरह जो भी चौटाला के आदमी लिख के दे देते हैं सवाल, उस पर दस्तखत कर देता है। दलाल इनेलो पर जमकर बरसे और उन्होंने पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल को भी अपने निशाने पर लिया। चुनाव नजदीक आ गया है, रोज विरोध में पंचायतें हो रही हैं। हमारे एक पूर्व मंत्री हैं, उनको पता नहीं क्या सूझी है कि भाई चौटाला की नजरों में चढ़ने के लिए करण के खिलाफ बोलना शुरू करो। तो मुझे कोई बता रहा था, इश्तेहार बंटवा दिए हैं कि भाई पंचायत है, करण दलाल ने मुकदमा दर्ज कराया है। मंत्री जी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अगर है तो वो एफआईआर की कॉपी दें हमें जिसमें उनका नाम दर्ज है किसी एफआईआर में। झूठा प्रचार कर रहे हैं। मेरे से सवाल किया है, भाई इतने देशों में घूम करके आया है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। कत्याल जी, तुम्हारा आका इस हरियाणा का सबसे बेईमान और भ्रष्टाचार का प्रतीक मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उसकी नाजायज औलाद रोजाना विदेशों में घूमती रही। चलिए, इस वक्त हमारे साथ भगत सिंह तेवतिया हमारे संवाददाता पलवल से फोन लाइन पर मौजूद हैं। भगत सिंह, आपसे जानना चाहते हैं, इस समय जबकि विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी और 1999 की बात को बताना अपने समर्थकों को, ऐसे में क्या साबित करना चाहते हैं करण सिंह दलाल? सर, आज यहाँ पर जो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने यहाँ पर सांची ग्रीन में जो कार्यकर्ताओं का, युवा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया,
और सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो 1999 में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन पलवल जिले के ही 2 विधायक जिन्होंने उन्हें स्वयं टिकट दिलवाने का काम किया और विधायक बनवाने का काम किया, उन विधायकों ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, वरना प्रदेश के 22 विधायक उनके समर्थन में थे और उन्होंने राज्यपाल को भी उनके समर्थन में अपना वो दिया था। लेकिन उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनवाने में जो पलवल जिले के 2 विधायक थे, उन्होंने उनके पीठ में थोड़ा घोप कर उन्होंने विधायक मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जी भगत सिंह, लेकिन निशाने पर इनेलो के वरिष्ठ नेता भी रहे। इनेलो के वरिष्ठ नेताओं से क्या कसक है करण सिंह दलाल की कि उनका नाम बार बार उनके होठों पर आता है? जी, आज यहाँ पर जो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ दिनों से जो इनेलो के नेता हैं उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव को देखकर तरह तरह से पंचायतों का आयोजन कर या दूसरे तरह के आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पूर्व मंत्री जो सुभाष कत्याल है उन पर भी निशाना साधा है कि पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल 29 मई को उन्होंने पंपलेट छपवाए हैं कि उनके खिलाफ एक पंचायत का आयोजन करेंगे, कि वो झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं। इस तरह का आयोजन उनके जनता के बीच बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल और उनके इनेलो सुप्रीमो प्रकाश चौटाला पर भी तीखे प्रहार करते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसे कई मुख्यमंत्रियों को और कई बड़े नेताओं को उनके सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है और वो जब चाहें उनसे किसी भी तरह के वो किसी मामले में पीछे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भगत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज जिस तरीके से बोले हैं करण सिंह दलाल और जो शब्द इस्तेमाल किए खासकर इनेलो के वरिष्ठ नेताओं को लेकर, राजनीति में इनको सभ्य नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वेदपाल तंवर ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लिया है। वेदपाल तंवर हाथी को छोड़कर अब ट्रैक्टर की सवारी करेंगे। आज दिल्ली में हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई की मौजूदगी में तंवर ने हजका ज्वाइन की। कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा कि तंवर के उनके साथ आने से हजका को भी मजबूती मिलेगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने और हार झेलने वाले वेदपाल तंवर को अब अपना सियासी भविष्य हजका में नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वेदपाल तंवर ने दल बदल लिया है और अब वो हाथी की नहीं बल्कि ट्रैक्टर की सवारी करेंगे। हजका के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने वेदपाल तंवर का हजका में शामिल होने पर स्वागत किया है। आज हमारी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शुभ दिन भी है, क्योंकि एक बहुत मजबूत सशक्त एक निडर और बहादुर दबंग नेता वेदपाल तंवर जी आज हजका के अंदर शामिल हुए हैं। इससे हमारी पार्टी को जबरदस्त मजबूती पूरे स्टेट के अंदर मिलेगी। हम दोनों भाई मिलकर लंबा संघर्ष, इनका भी है मेरा भी है, हम दोनों का संघर्ष जबरदस्त रंग लाएगा आने वाले विधानसभा के चुनाव। आज हम लोग हजका के इसलिए समर्पित हुए हैं कि पिछले 10 साल से भाई कुलदीप जी रोडों पर संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। दलित पिछड़ों के हकों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आज तक हरियाणा प्रदेश में कोई सुनाई नहीं हुई। इस लेकर के इस आंदोलन को हम छिप गए हैं और अब कांग्रेस के जाते हुए दिन है। हम भाई कुलदीप जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में जो ट्रैक्टर चलेगा तो सब लोग जो विरोधी पार्टियां हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा और हरियाणा प्रदेश में आने वाला प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई कुलदीप जी होगा। वेदपाल तंवर के हजका में शामिल होने पर कुलदीप बिश्नोई ने खुशी जाहिर की है। कुलदीप भी कह रहे हैं कि तंवर के आने से हजका का वोट बैंक मजबूत होगा। बहुत वोट बैंक इनके साथ हमारे साथ इनके आने से हमारी पार्टी को मिलेगा। और हरियाणा का इतिहास पहले बैल गौ गाय और बछड़ा था। हल चलाने के लिए जो कहते थे पहले गाय 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। आजकल मॉडर्न जमाने में ट्रैक्टर ही हरियाणा की पहचान है, तो ट्रैक्टर की सवारी इनके लिए भी शुभ है और हमारे लिए भी शुभ है। चुनावी मौसम में प्रदेश में सियासी बिसात बिछ गई है। नेता अपने अपने राजनीतिक भविष्य और नफा नुकसान को देखते हुए चल रहे हैं। कभी हाथी की सवारी करने वाले वेदपाल तंवर अब ट्रैक्टर की सवारी करेंगे। हजका में शामिल होते ही वेदपाल तंवर को भी लगने लगा कि अब की बार कुलदीप सरकार आएगी। हेमंत हल्का हरियाणा के लिए दिल्ली से रवि यादव।
तो वेदपाल तंवर, जिन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और काफी वोट भी हासिल किए थे, वो आज दिल्ली में हजका में शामिल हो गए। और इससे कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा है कि उनके आने से उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। कितनी मजबूती मिलेगी ये तो आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल हरियाणा टुडे में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहें एवं तहलका हरियाणा के साथ।